हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आलिया बोर्ड। आज हम बात करेंगे न्यूटन के सेकंड लॉ की। सो न्यूटन सेकंड लॉ सेज दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा p बाय t is directly proportional to the force applied and the direction this change of momentum takes place in the direction of force. So F is directly proportional to delta P by T. Delta P क्या है? Change of momentum. तो delta P by T क्या होगा? Rate of change of momentum. Momentum होता है mv. Delta P होगा mv2 minus mv1 मतलब mv minus u. ठीक है, अभी से इतना छोड़ दो। तो F is directly proportional to delta P by T. So F is directly proportional to mv minus u by T. v minus u by T हो गया a acceleration. तो F is directly proportional to m में proportionality का साइन हम हटाएंगे by using constant k. तो F is equal to km. अब 1 यूनिट फोर्स, अब आप कहेंगे मैं यूनिट क्यों यूज कर रही हूँ, न्यूटन क्यों नहीं? देखिए, अगर हम फोर्स का फॉर्मूला प्रूव करना चाहते हैं तो फिर हम फोर्स के बारे में कुछ भी चाहे गिवन हो चाहे ना हो नहीं ले सकते। सो वी विल बी यूजिंग यूनिट फॉर नाउ इज इक्वल टू k इनटू मास की 1 kg एक्सेलरेशन की 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो k कितना हो गया 1। तो इसका क्या बचा? F इज इक्वल टू ma. F इज इक्वल टू ma. ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले में फोर्स की यूनिट क्या हुई? kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर न्यूटन। 1 न्यूटन इज 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और क्या यूनिट होती है? डायन, dyne, डायन इज इक्वल टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 10 टू द पावर 5 डायन से बनता है 1 न्यूटन। ठीक है, अब और क्या यूनिट होती है आपके फोर्स की? देयर इज आपकी एक होती है एक आपकी यूनिट होती है किलोग्राम फोर्स, दैट इज 9.8 न्यूटन। और फिर एक होती है ग्राम फोर्स, दैट इज 98, अभी से 1000 कर दो, 9800 kg टू ग्राम इनटू 1000, 9800 न्यूटन की इक्विवेलेंट है। और अगर इसी को फिर डायन में करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ आएगा 980 डायन। वो कैसे? देखिए 9.8 न्यूटन तो और यहाँ 980 डायन। अब ये कैसा बना? देखिए यहाँ पे 1000 का फर्क होना चाहिए। यहाँ पे क्या हुआ? सबसे पहले डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 1000 हुआ और फिर मल्टीप्लाई बाय 1 लाख हुआ ताकि डायन बन जाए। तो ओवरऑल बचा 980 डायन। ठीक है, तो अब न्यूटन्स का सेकंड लॉ क्या कहता है? दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। दिस चेंज ऑफ मोमेंटम टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब हम इसके कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले एप्लीकेशन या रिजल्ट। सबसे पहले देखिए, मान लो एक कार चल रही है और एक ट्रक चल रहा है। ठीक है, सेम वेलोसिटी। ऑब्वियसली कार का मास कम है, ट्रक का मास ज्यादा है, मतलब दोनों को सेम स्पीड पे चलाने के लिए कार पे कम फोर्स लगानी पड़ेगी और ट्रक पे ज्यादा लगानी पड़ेगी। दिस प्रूव्स फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अब उसके बाद एक और चीज अगर हम देखें, आप जब खेलते हैं, बॉल से खेलते हैं, क्रिकेट अगर आपने खेला है या कोई भी गेम विच इन्वॉल्व्स कैचिंग अ बॉल, अगर आप बॉल फटाफट ऐसे पकड़ लेते हैं, आती तो आपके हाथ पे लगती है। जो एक्सपीरियंस खेलते हैं क्रिकेटर्स, वो अपना हाथ हमेशा ऐसे पीछे लेके जाते हैं ऐसे और फिर बॉल पकड़ते हैं। क्या होता है? आप फिर टाइम बढ़ा रहे हो, बॉल को आप पकड़ने में ज्यादा टाइम लगता है। F is delta P by T है।
वो हाथ तक आने में कम टाइम लगे, टाइम बढ़ा रहे ज़्यादा टाइम लगे तो फोर्स कम लगेगी, हाथ पे दर्द नहीं होगा। अब वही जो नया नया खेलता है वो आगे भागकर फटाफट ऐसे पकड़ लेता है, बॉल आते ही फटाफट, उसमें टाइम बहुत कम है, कम टाइम मतलब ज़्यादा फोर्स लगेगी हाथ पे एंड यू माइट गेट इंजर्ड। ठीक है, इसीलिए क्रिकेटर्स कैच बॉल फ्रॉम बिहाइंड। ठीक है, उसके बाद अगर हम अगला एग्जांपल देखेंगे तो वो भी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम से रिलेटेड है। एक भारी पत्थर गिरा है हमने, एक हैवी स्टोन और एक लाइट स्टोन। तो लाइट स्टोन पकड़ना आसान है, वो हाथ पे कम फोर्स लगाएगा, हैवी स्टोन हाथ पे ज़्यादा फोर्स लगाएगा। क्यों? हैवी का मास ज़्यादा, फोर्स ज़्यादा, लाइट का मास कम तो फोर्स भी कम लगाएगा। ठीक है, उसके बाद अब आप देखो इसमें ना आपको एक और चीज़ कंसिडर करनी पड़ती है, मास है, एक्सेलरेशन है, साथ में स्पीड या फिर वेलोसिटी भी है। मान लो बुलेट है, ठीक है, अब बुलेट लगी, अगर बुलेट तेज आ रही है, हाई वेलोसिटी से आ रही है, तो वो टिश्यू पियर्स कर सकती है, बहुत ज़्यादा इंजरी हो सकती है, मतलब बहुत ज़्यादा टिश्यू आपका टिश्यू को पेनिट्रेट भी कर सकती है बुलेट, राइट। लेकिन भैया कम स्पीड पे आ रही है तो वो है कि ज़्यादा मतलब लगती है ऑब्वियसली, बट ज़्यादा नहीं लगती है। तो ज़्यादा वेलोसिटी मतलब मोर फोर्स, कम स्पीड या कम वेलोसिटी तो कम फोर्स लगेगी। किस पे कम फोर्स लगेगी? हमारी बॉडी पे, जिस पे भी बुलेट मार रहे हो। तो वंस अगेन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। ठीक है, अच्छा एक और चीज़, जब एक एथलीट हाई जंप के लिए जाता है तो जब वो लैंड करता है तो उसे एक सॉफ्ट कुशन पे लैंड कराया जाता है। कुशन में क्या होता है, वो गिरा एथलीट, पूरा कुशन अंदर तक सॉफ्ट हुआ और फिर ऊपर आया। इससे क्या हुआ, एथलीट का टाइम ऑफ फॉल बढ़ गया, टाइम ऑफ फॉल बढ़ गया तो फोर्स कम लगी, क्योंकि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। और अगर सेम फोर्स लगा रहे हो तो फिर मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है, तो अभी आई होप ये क्लियर है। देखिए ये क्या बता रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ठीक है, और क्या, और एफ इज इक्वल टू एन। यूनिट्स है न्यूटन, डायन, ग्राम फोर्स एंड किलोग्राम फोर्स। ठीक है, रिलेशन हमने देख लिया, फॉर्मूला डिराइव करके देख लिया, एप्लीकेशन या रिजल्ट्स भी हमने देख लिए। So that was all for today's video. Goodbye. Thanks for watching.